हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 157 करेंगे। इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ही इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की पावर 156 में है। ही शैल फोर्थविथ send a report to the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person। ठीक है, किसको भेजेगा? जो मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेने की पावर रखता है उसको भेजेगा। ठीक है, फिर शैल प्रोसीड इन पर्सन और शैल डिप्यूट one of his subordinate officer not being below the rank as state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed। फिर हमें यहाँ से देखना है कि या तो वो खुद जाएगा या फिर किसी अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा। ठीक है, अच्छा, किसी भी रैंक का हो सकता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे वो क्या करेगा? या तो इन पर्सन जाएगा। ठीक है, फिर टू प्रोसीड नंबर एक बात, टू द सपोर्ट उस जगह पर जाएगा। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा, सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड इफ़ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का 157 कहता है। फिर उसके अनुसार क्या कहता है कि जो भी ऑफिसर जिनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर है वो या तो इन पर्सन जाएगा या फिर अपने सबॉर्डिनेट को भेज देगा। फिर टू प्रोसीड नंबर एक, टू द सपोर्ट नंबर दो, नंबर तीन टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस नंबर तीन, इफ़ नेसेसरी। ठीक है, फिर टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरीज एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, मेंस में आएगा तो आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड दैट, आगे कहता है व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट सीरियस। ये जो केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सीरियस नेचर का नहीं है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द सपोर्ट। ठीक है, जब लगता है कि ये ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो वहाँ पे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, इफ़ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देर इज़ नो सफिशियंट ग्राउंड्स for entering on an investigation, he shall not investigate the case। ठीक है, जब लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का तो वो नहीं करेगा। ये प्रीलिमिनरी में भी आता है 157 के जो क्लोज 1 है उसका बी, प्रोवाइजो का बी क्या कहता है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंट of the victim or in the place of her choice and as far as practicable by woman police officer in the presence of his parents or guardian or near relatives or social workers। ठीक है, ये चार दे रखे हैं यहाँ पर। यदि किसी भी वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस है तो कहाँ पर? उसके रेजिडेंट पर या उसका जो प्लेस जो भी उसकी चॉइस का हो, और प्रैक्टिकल होगा कोई भी वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी। प्रेजेंस किस किस की हो सकती है, कौन कौन हो सकता है? या तो पेरेंट्स या गार्जियन या नियर रिलेटिव्स या सोशल वर्कर। ठीक है, ये भी यहाँ से प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्लोज 2 क्या कहता है? इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन्ड ए एंड बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट in his report his reasons for not fully complying with the requirement to that subsection
इन केस मेंशनड क्लोज बी of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact he will not investigate the case or cause it to be investigated। ठीक है, देखो ए और बी में क्या था, ए और बी में ये था कि ये वो लगता है उनको कि ये सीरियस नेचर का नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख नोट सीरियस नेचर है, ठीक है, और नो सफिशिएंट ग्राउंड है। यदि ऐसा वो करता है ना तो इसका क्लोज टू क्या कहता है कि स्पेशल रिपोर्ट ये तैयार करेगा, कारण लिखेगा। ठीक है, कि हमने जो भी करना था वो पूरी तरह से कंप्लाई किया है और इस कारण से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का रीज़न नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मेंस में आता है, तो मेंस में हमें लिखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो। और प्रीलिमिनरी में हमें कहाँ कहाँ से करना है, एक तो क्लोज बी है प्रोवाइजो को वहाँ से, और एक यहाँ पर जो पॉइंट्स है देखना, टू प्रोसीड टू स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस इज नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। ये पॉइंट्स याद कर लो, इसी में सेक्शन पूरी हो जाएगी। बाय, जय हिंद, जय भारत।